हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है द्वादशी यानी पारण वाला दिन और ठाकुर जी की पूजा सेवा देखिए मैं कैसे की। तो मैं आप लोगों को बहुत सारा मत दिखा नहीं पाए स्नान है, क्योंकि सच में दोस्तों हिम्मत हार गई थी। निर्जला एकादशी व्रत से हिम्मत हार गई थी। मैं तो एकदम प्यास से मेरा हाल ख़राब हो गया था। मैं कल शाम को 6:30 बजे मैं शाम को पानी पी ली। अगर मैं पानी नहीं पीती तो मैं बीमार हो जाती और मेरा सर पकड़ लिया था। इस वजह से मैं शाम को पानी पी ली थी और पानी पीते ही पूरे नस नस में एकदम झंझनाहट होने लगा था। मैं कुछ देर तक मैं रिलैक्स हो गई थी। तो दोस्तों सभी लोगों का निर्जला एकादशी व्रत अच्छे से संपन्न हुआ होगा। और आज है द्वादशी पारण। तो पारण वाले दिन दोस्तों गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कि अगर होता है ना, बहुत लोग आलस कर लेते हैं कि आज मैं थोड़ा आराम से उठूँगी, आराम से काम करूँ, क्योंकि प्यास लग जाए, प्यास लगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं व्रत हूँ। तो व्रत हूँ दोस्तों, तो व्रत के साथ साथ काम भी करना रहता है हम महिलाओं को। बिना काम किए हम महिला कोई कार्य हो नहीं सकता। अगर हम लोग फैमिली में हैं, हस्बैंड के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी देखना रहता है, हस्बैंड को भी देखना रहता है, घर की मंदिर की भी पूजा सेवा करनी रहती है। इन सब चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना रहता है। अगर हम सो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड कैसे ड्यूटी जाएंगे और उसके पूजा सेवा कैसे होगी। और ऐसे क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में अनबन हो जाती है और छोटी छोटी बातों पे देखिए झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों को बिल्कुल भी थोड़ा सा अपने अंदर आलस नहीं लाना चाहिए। हम लोगों को जैसे द्वादशी वाले दिन ही भी टाइम से उठ जाना चाहिए और टाइम से उठ जाने के बाद स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम से करेंगे। ज़्यादा काम नहीं करेंगे लेकिन आराम से करेंगे। हम लोग थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे ना, तो थोड़ा धीरे धीरे काम करें, लेकिन हम लोग को टाइम पे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं ठाकुर जी की पूजा सेवा कर ली। उसके बाद में आज कल तो दान हो गया था, दान दे दी थी, और आज भी दान देना होता है। तो आज अन्न का दान दिया जाता है। तो आज सबसे पहले मैं पूजा करके स्नान ध्यान करके मैं मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं नाम जप माला जप भी मैं कर ली थी। उसके फिर मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद दोस्तों फिर मैं जाऊँगी नीचे, अपने किचन में जाऊँगी। किचन में सबसे पहले जाके पहला काम होता है सीधा निकालना, जो दान देने के लिए रहता है उसको मैं निकाल के सब कुछ रख लूँगी। तो आप लोग देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं तो आलस लेट से करें, क्योंकि पारण का जो टाइम होता है, पारण हम लोगों को नियम पे ही करना रहता है। बिना कभी भी ऐसा नहीं कि बिना नियम का पारण अगर हम लोग करेंगे तो जो हम लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उसका हमको 1% का फल मिलने वाला नहीं है, अगर हम लोग पारण टाइम पे नहीं किए तो इसलिए पारण का विशेष महत्व बताया गया है एकादशी व्रत में। या वो निर्जला एकादशी हो, देवउठनी एकादशी, या वो हर महीने वाली एकादशी हो, उसका पारण नहीं टाइम पे ही करना रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि एकादशी के पारण में, एकादशी के व्रत में पारण का टाइम फिक्स करना चाहिए। और आलस अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको पता है थकान होती है, आलस होती है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है, बिना पानी का व्रत होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को घर के कार्य को भी करना रहता है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो मैं देखिए हम मंदिर में आ गए, मंदिर की पूजा सेवा मेरी हो चुकी। उसके बाद फिर मैं सीधा निकाली, सीधा को मैं दान दी। और दक्षिणा देना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो भी सीधा आप लोग निकालते हैं तो अपने घर में रखना नहीं चाहिए, तुरंत किसी मंदिर में या किसी भूखे को, या कोई पंडित अगर ब्राह्मण आपके घर पे आ गए तो उसको तुरंत दान दे देना चाहिए, क्योंकि दान की हुई चीज़ें अपने घर पे रखनी नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और जो दान करते हैं ना, तो इसको यहाँ नहीं कि दान करके फिर यहाँ रख दिए वहाँ रख दिए, ऐसे किसी चीज़ में टच भी नहीं होना चाहिए, उसको संपर्क में नहीं लाना चाहिए, उसको दूर ही साइड में कर देना चाहिए। और तुरंत हस्बैंड या बच्चे किसी से उसको अगर ब्राह्मण के पास देना है, मंदिर पास में है, तो उसको भिजवा देना चाहिए। और उसके साथ साथ दक्षिणा भी ज़रूर रख लीजिएगा, दक्षिणा देना बेहद ज़रूरी होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपका सामर्थ्य है, उसके बाद हम लोगों को सात्विक भोजन बनाना, जो बिना लहसुन प्याज का जो भी कुछ भी आप लोग बनाए हों तो आप लोग उसका पालन करना है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ।
बहुत से लोग बोलते हैं एकादशी में चावल, तो हमारे वहाँ दोस्तों नहीं कोई खाता है चावल। तो आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ? मेरे वहाँ कोई चावल नहीं खाता और मतलब मना भी लोग करते हैं, तो इसलिए मैं कभी एकादशी व्रत में मैं चावल नहीं खाती हूँ। पारण में चावल मैं नहीं खाती हूँ। तो इस बार आप लोग बताइएगा। सबको मैं बोलती हूँ लेकिन सब लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए मैं रोटी दाल सब्जी जो भी चीज़ें मतलब बनेगा बिना लहसुन प्याज का है, तो आज मैं पूरे सभी लोगों में पूरे फैमिली के लिए भी बिना लहसुन प्याज का मैं खाना ही बनाई हूँ, ताकि सब लोग वैसे खाएं। एकादशी के दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। मैं चावल भी नहीं बनाई हूँ ताकि सब लोग मतलब चावल बनेगा तो बच्चे हैं बड़े कोई ना कोई मांग लेगा तो मना करेंगे नहीं। इससे अच्छा मैं चावल भी नहीं बनाई। और द्वादशी वाले दिन चावल मैं बनाए सबके लिए, लेकिन सात्विक भोजन बनाए बिना लहसुन प्याज का मैं बनाई हूँ। और अपने ठाकुर सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाई हूँ। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं टाइम पे मैं पारण कर ली हूँ। लेकिन अगर आपको लेट हो रहा है, आप टाइम पे पारण नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर के मंदिर में तुलसी दल रखा रहता है। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को बताते रहती हूँ, तुलसी जी को आप लेके और गंगा जल से उसको निगल जाना रहता है। तो आपका पारण आप जब भी करें तो इसलिए पारण के टाइम पे तुलसी जी अपने मुँह में ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हमारा पारण में थोड़ा सा भी देरी होगा ना तो हमारा पारण माना जाएगा, हमको कोई पाप दोष नहीं लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और ठाकुर जी की पूजा सेवा और जो भी आप लोग पारण करिए तो ठाकुर जी को भोग लगा के ये आप लोग पारण करिए। एकादशी के पारण के दिन अगर हो सके आप लोग तो किसी ब्राह्मण को अगर मिल जाते हैं भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा के फिर अपने पारण ग्रहण करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, मिलता नहीं है कोई। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त हो गई और मैं मंदिर की भी देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। कमेंट में आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगे, तो लाइक से सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए ये मेरे घर का मंदिर है और मैं मंदिर में भी पूजा सेवा मेरी हो चुकी है। फिर मैं ठाकुर जी और इसके बाद मैं अब जाऊंगी किचन में, तो किचन का भी मैं कार्य अपना काम ख़त्म करूंगी। तो सभी लोग इसी साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।